श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए आज को श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 17वां अध्याय आप कराता हूँ। लगाकर श्रवण कीजिए। 17 में पुरुरवा को ज्येष्ठ पुत्र भयो आए, ताके पांचों सूतन को वंश कहो सब गाय। सुखदेव जी बोले कि नृप श्रेष्ठ परीक्षित पुरुरवा के आयु नामक जो पुत्र हुआ था उसके 5 पुत्र हुए। नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना इनके नाम थे। उन क्षत्रवृद्ध के वंश का वृत्तांत अब कहता हूँ, तुम श्रवण करो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र के काश्यप, कुश और ग्रत्समद यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से ग्रस्मद के शुनक उत्पन्न हुआ। उस शुनक से ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए। काश्य का पुत्र काशी, उसका पुत्र राष्ट्र और उसका बेटा दीर्घतमा। दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी हुए कि जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया। यह धन्वंतरी यज्ञ भोक्ता भगवान के अंश स्मरण करते ही रोग क्लेश का भय नष्ट करते हैं। इन धन्वंतरी जी का पुत्र केतुमान, केतुमान का पुत्र भीमरथ और उससे दिवोदास की उत्पत्ति हुई। इनके पुत्र द्युमान जो कि प्रतरधन भी कहे जाते थे और शत्रुजीत, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व भी यही कहलाते थे। कुवलयाश्व यही कहलाते थे। इस द्युमान के अलर्क आदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से अलर्क ने 60 सहस्र 60 अर्थात 66,000 तक युवा अवस्था रखकर राज्य भोग किया था। हे राजन, अलर्क के अतिरिक्त किसी युवा ने इतने काल तक पृथ्वी का भोग नहीं किया। इस अलर्क के संतति नाम वाले राजा की उत्पत्ति हुई। उसका पुत्र सुनीत, सुनीत का पुत्र निकेतन, निकेतन का पुत्र धर्मकेतु और धर्म से सत्यकेतु ने जन्म ग्रहण किया। सत्यकेतु के पुत्र धृष्टकेतु, उसके कुमार उनका पुत्र वितिहोत्र, उनके सुत भर्ग और उनके पुत्र भार्ग भूमि हुए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यह सब नरेश काशी वंशी हुए। यह काशी के परदादा क्षत्रवृद्ध वंश के अनुगामी थे। हे परीक्षित, अब रंभ के वंश का वर्णन करते हैं। आप सावधान हो चित्त लगाकर सुनिए। रंभ का पुत्र रंभस, उसका पुत्र गंभीर, उससे अक्रिय की उत्पत्ति हुई। अक्रय का पुत्र ब्रह्मवित हुआ। अब अनेक वंश, अनेना के वंश का वर्णन करते हैं कि हुआ। उसके सूची नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूची से धर्म के सारथी त्रिककुद पुत्र उत्पन्न हुए। त्रिककुद के पुत्र शांतरय हुए जो कि बड़े जितेंद्रिय और ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने कोई पुत्र। हे महाराज, रज्जी के अत्यंत बलशाली 500 पुत्र हुए। एक समय जब देवता लोगों ने प्रार्थना की तब इस रज्जी ने दैत्यों का संहार करके इंद्रपुरी देवता लोगों को दी थी। परंतु फिर इंद्र ने उन रज्जी के चरणों की वंदना करते हुए अपनी पूरी उन्हें दे दी। राजा रज्जी की मृत्यु होने पर देवराज इंद्र ने जब उनके पुत्रों से स्वर्गपुरी मांगी तब उनके पुत्रों ने नहीं दी और आप ही स्वर्गपति होकर यज्ञ का भाग लेने लगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जी ने रज्जी के पुत्रों की बुद्धि का नाश करने के लिए अभिचार विधान से अग्नि में होम किया। उससे शीघ्र ही रज्जी के सब पुत्र नीति मार्ग से भ्रष्ट हो गए और फिर देवराज इंद्र ने सरलता से उन सबको मार डाला, कोई शेष नहीं रहा। हे राजन, क्षत्रवृद्ध का पोता कुश, उसका पुत्र प्रति, प्रति का पुत्र संजय, संजय का पुत्र जय, जय का पुत्र कृत और उसका पुत्र हर्यवन राजा हुआ। हर्यवन राजा का पुत्र सहदेव, उसका पुत्र अहिन और अहिन का पुत्र जयसेन हुआ। जयसेन का पुत्र संस्कृति, उनका पुत्र जय, जय के क्षत्रधर्म और क्षत्रधर्म के महारथ हुआ। ये सब भूपाल क्षत्रवृद्ध के वंश में उत्पन्न हुए थे। अब आगे नहुष के वंश का वृत्तांत हम तुमसे वर्णन करते हैं। तुम सावधानतापूर्वक चित्त लगाकर श्रवण करो। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायां चंद्रवंशानुवर्णनम नाम 17दशोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।